नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपीएल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। हल्द्वानी में रामपुर रोड में एचएन इंटर कॉलेज को वन विभाग द्वारा 1965 जमीन लीज पर दी गई थी, जिस पर 44 दुकान अवैध रूप से बन गई थी, जिसका मुकदमा काफी समय से कोर्ट में चल रहा था। बाद में कोर्ट ने 44 दुकानों को खाली करने के आदेश वन विभाग को दिए थे, जिसके बाद हाई कोर्ट में दुकान के स्वामियों ने अक्टूबर तक का समय मांगा था और अब समय पूरा होने के बाद आज वन विभाग की टीम ने प्रशासन और पुलिस के सहयोग से 44 अवैध दुकानों को तोड़ दिया है। इस दौरान वन विभाग की एसडीओ शशि देव, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, लालकुआ सीओ संगीता कोतवाल, हरेंद्र चौधरी, एसओ बनभूलपुरा, नीरज भाकुनी, एसओ चोरगलिया, भगवान मेहर, रेंजर रूप, नारायण गौतम समेत वन विभाग और पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस दौरान बताया गया कि यह 44 दुकान अवैध हैं, जो कि एचएन इंटर कॉलेज को वन विभाग द्वारा दी गई लीज पर बनाई गई थी। लीज समाप्त हो गई है, अब इन दुकानों को तोड़ दिया गया है। वहीं इसको हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना ने प्रशासन और दुकानदार स्वामियों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। 35 साल से लगातार जो एचएन इंटर कॉलेज के बगल में दुकान पर लोग अपने व्यापार कर रहे थे, जिसको लेकर आज हाई कोर्ट के आदेश के बाद जंगलात व पुलिस टीम ने लगातार आज अतिक्रमण जारी किया है। वो नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा देख सकते हैं 42 दुकानों को अतिक्रमण में लपेट चपेट में लिया गया था, जिसको आज बुलडोजर द्वारा 42 दुकानों को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पीला पंजा है, जो 42 दुकानें हैं उन पर चल रहा है लगातार, और यहाँ पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है ताकि कोई बवाल ना हो सके, कोई विवाद ना हो सके। आप देख सकते हैं किस तरह से पीला पंजा है दुकानों पर लगातार चल रहा है। कई साल से ये हाई कोर्ट में जो मामला था लंबित था, लेकिन आज हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर मजिस्ट्रेट व जो जंगलात प्रशासन है वह पुलिस प्रशासन के द्वारा आज पीला पंजा लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं कुछ स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोग और भी यहाँ प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। कुछ देख सकते हैं स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से दुकानें थी और किस तरह से आज दुकानों पर जो अतिक्रमण का पंजा चल रहा है। आज जो 42 दुकानें पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई हैं। कुछ उनको लेकर मेरे साथ कुछ हम लोग मौजूद हैं जिनकी दुकान यहाँ मौजूद थी। सर, जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ दुकानें कब से थी और कितने समय चल रहा था बवाल, और आज आखिर ये पीला पंजा चला है दुकानों पर अतिक्रमण किया क्या? ये सर अतिक्रमण नहीं था, ये असल में एचएन स्कूल को लीज हुई थी। एचएन स्कूल वालों ने बना के दी थी, सबके पास मतलब डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, लेकिन अब सरकारें बदलती हैं, उनकी नीतियां बदलती हैं और व्यापारी एक आम आदमी मारा जाता है। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती उन्हें क्या करना है। सरकार ये सोचती है कि किसी तरीके से लोग बेरोजगार हों। सरकार को रोजगार तो देना है ही नहीं। अब हमने माननीय उच्च न्यायालय पे हम मतलब केस दायर किया, लेकिन वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया आपको 3-4 महीने का समय दिया जाता है, जबकि यहाँ सरकार का कोई यहाँ प्रोजेक्ट भी नहीं है, कोई विजन भी नहीं था। सरकार को ये चाहिए था कुछ मोहलत और देते। 10 कितने समय से आप लोग यहाँ व्यापार कर रहे थे? 40 साल पुरानी दुकानें हैं और सब मतलब अतिक्रमण कुछ नहीं था। हम लोगों ने इसका किराया भी दिया 10 साल का, लेकिन बाद में इन्होंने किराए से ही मना कर दिया। हमने कहा पेनाल्टी डाली है, किराया वसूली है, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं सुनी। क्या ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था? क्या हाई कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन हमें अगर 1 हफ्ते 15 दिन का समय और दिया जाता। हमारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, लेकिन इन लोगों ने मौका देखते इन्होंने कहीं सोमवार संडे को चुना, जो हमारा हाई कोर्ट माननीय मतलब न्यायालय है वो बंद है। इसलिए अगर हमें 4 दिन का भी समय देते हमारी याचिका वहाँ हमें तारीख मिल जाती, क्योंकि हमें वहाँ से पूरी उम्मीद थी मतलब सुप्रीम कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल ज़बरदस्ती व्यापारियों का शोषण किया और बिल्कुल इन्होंने ये सोचा एकदम इन्हें संडे के दिन बेरोजगार कर दें, सबको उठा दें। इन्होंने हमारी कुछ भी नहीं सुनी, कोई अपील नहीं सुनी, किसी ने भी नेतागण ने हमारी अपील नहीं सुनी। हालांकि हम यहाँ 42-43 दुकानें हैं, कोई बेचारे छोटे व्यापारियों को चाय का ठेला लगाता है, कोई मतलब समोसे बेच रहा है, कोई छोटा मोटा मेडिकल स्टोर कर रहा है। सारे 2000 लोग हम रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया सर। बिल्कुल रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया मेरे साथ। और एक मौजूद है यहाँ पर, इनका साफ कहना है कि संडे के दिन अतिक्रमण तोड़ा गया है और इनको लेकर ताकि सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पहले ही आज संडे था और आज संडे के साथ पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और पीला पंजा दुकानों पर चल गया। मेरे साथ एक मौजूद है और किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से नाराजगी है, जो रोजगार था आप बेरोजगार हो गए आप लोग? सर, हम यहाँ पे 2000 से यहाँ पे हैं। मेरा गांधी मेडिकल स्टोर है सर। लोग जो है हम लोगों ने इसके प्रति काफ़ी मतलब न्यायालय गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। और सर बाकी लोगों ने हमसे ये कहा कि मतलब पैसे दो तो ये दुकानें रुकवा देते हैं हम इनको, लेकिन सर हमारे पास क्या करें सर, रोजगार के हिसाब से पैसे नहीं, कहाँ से पैसे इन लोगों को दें। ये पैसे वाली बात किसने मांगे पैसे, कुछ बता सकते हैं? बिचौलियों बहुत यहाँ पे आए पैसे मांगने के लिए कि 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो। साहब
बताओ 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की दुकानदारी नहीं होती, हम क्या करें? बेरोजगारी तो सर सामने दिख रही है आपको, और सर ये सारा पूरा सब तोड़ दिया, अब कहाँ जाएं बताओ, क्या करें? बिल्कुल इनका साफ कहना है जिस तरह से हमारा परिवार रोजी रोटी इस दुकानों चल रही थी, लेकिन आज प्रशासन द्वारा संडे के दिन चुनकर उन दुकानों को 42 दुकानों को तोड़ दिया गया, तो लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा है, उससे पहले ही इन्होंने प्रशासन ने अपना पूरा काम कर चुका है। मेरे साथ दुकान के जो स्वामी लोग हैं वहाँ मौजूद हैं, उनकी साफ नाराजगी है, उनसे पूछते हैं आखिर क्या नाराजगी है, प्रशासन ने कोई आपको सूचना दी या नोटिस दिया, लेकिन उनका साफ कहना है कि संडे के दिन उन्होंने चुना है और ताकि सुप्रीम कोर्ट ना जाके। मेरे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय दुकानदार मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप लोगों की नाराजगी है और किस तरह से आप प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं? ऐसा है, हमको जो है संडे के दिन इन्होंने मतलब ये काम किया, हमारी मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील लगी हुई है, तभी इन्होंने संडे के दिन किया। और हमें जो है इन्होंने ये कहा कि अतिक्रमण कुछ नहीं है, HN विद्यालय ने हमें दुकानें बना के दी थी, उसका किराया लिया था, जब तक लीज रही उन्होंने वैसे ऑन पेपर लिया, उसके बाद में नगद के रूप में लिया, काफ़ी समय तक लेते रहे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि मतलब जो उत्तराखंड में जो अतिक्रमण का मामला चल रहा था, अतिक्रमण सब जगह चिन्हित भी हुए, कहीं टूटा नहीं, टूटा हमारी मार्केट को ही टारगेट किया गया, हमें टारगेट किया गया। लेकिन जिस तरह से उनका साफ आरोप है कि 15 दिन पहले आपको नोटिस दिया गया था और 7 दिन दुकान करने का आदेश दिया था नहीं, कि आप लोग सामान हटा लीजिए, उसके बाद भी 15 दिन नहीं, 24 घंटे का दिया था। 24 इतना सामान 24 घंटे में लगातार दिनों रात में भी जागा हुआ हूँ, और मतलब ये कि 24 घंटे में लगातार सामान निकाली है। नोटिस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। कितनी दुकानें यहाँ थी? 42 दुकानें 42 दुकानें थी, लेकिन एक मौजूद और है। भैया, किस तरह से नाराजगी है, किस तरह से आप बताना चाह रहे हैं कि यह नाराजगी है? आपको लग रहा है कि आपका जो परिवार चलता था इससे आज वो संकट मोर्चन में आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन या शासन की लापरवाही देखने मिल रही है। शासन और प्रशासन की तो पूरी लापरवाही है, और वो अपने बल पे ही इसको खाली करा रहे हैं। 42 दुकानें अपनी ज़बरदस्ती से तोड़ रहे हैं। आक्रोश तो इतना है पब्लिक के अंदर कि कुछ लोग तो बहुत परेशान हैं, और एक दो लोग तो हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, उनको देखा नहीं जा रहा है अपने सामने से। इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकार बात कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, यहाँ तो रोजगार उजाड़ के उनको पैदल कर रही है, और क्या करेंगे? चोरी करेंगे, क्या करेंगे? कहाँ किसी घर में जाएंगे, डाका डालेंगे, क्या करेंगे? इसके अंदर इतना आक्रोश है पब्लिक के अंदर, जिसके लास्ट में एक दुकान और भी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। इन 42 दुकानों को ही चिन्हित करा गया है, इनको तोड़ा जा रहा है, जबकि लीगल तरीके और इलीगल तरीके से इनका किराया भी वसूला जा रहा था, जो सरकार अपने माध्यम से पुलिस बल प्रशासन के माध्यम से इनको तोड़ रही है। पब्लिक कुछ नहीं कर रही है, परेशान है, इसको देख रही है इसको। उनको कुछ नहीं चाहिए पब्लिक को, उनको दुकानें ही चाहिए अपनी, सरकार कहीं से भी दे। 42 दुकानें नहीं बल्कि 42 परिवार यहाँ दुकान पलते थे, लेकिन आज उनके सामने संकट मोर्चा आ चुका है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है, क्या प्रशासन इनकी सुनता है या फिर नहीं? जाते उससे पहले संडे के दिन उन्होंने चुनाव तोड़ा फोड़ कर दी, तो उससे वो नाराज भी लोग हैं। ये जहाँ तक की बात है, अगर लीज समाप्त हो गई थी, फॉरेस्ट विभाग की भूमि पर ये अतिक्रमण था, उनका लीज नहीं है, तो फिर अतिक्रमण के रूप में इनको कहा जा रहा है, और उसमें वन विभाग अपनी भूमि का इसमें कब्जा ले रहा है। उसमें जिलाधिकारी महोदया की तरफ से मुझे मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया गया था। तो अगर इनको ये लोग पहले ही, इन्होंने जब माननीय उच्च न्यायालय में गए थे, वहीं से इनको 3 माह का समय मिला था। इन्होंने खुद भी कहा था हम इन दुकानों को स्वयं हटा लेंगे, ऐसा जो है फॉरेस्ट के अधिकारी भी यहाँ मौके पर बता रहे हैं। वो समय सीमा समाप्त हो गई है, तो अभी वर्तमान में कहीं से कोई सघन आदेश भी नहीं है, तो इसको आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल साफ कहना था कि समय सीमा समाप्त हो चुकी हैगी, और अब मेरे साथ जो जंगलात के फॉरेस्ट के अधिकारी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं किस तरह से जो 45 दुकानें उनकी तरफ पूरे तरीके करेगा। क्या मैडम, उनका कहना है कि आपने उनको समय नहीं दिया, नोटिस नहीं दे पाए, और हम सुप्रीम कोर्ट जाते उससे पहले आप लोगों ने पुलिस प्रशासन द्वारा हमारा अतिक्रमण पर तोड़ा दिया गया। देखिए, जो ये लोग कह रहे हैं व्यापारी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इनको बहुत पहले से समय दिया जा रहा है। पहले माननीय उच्च न्यायालय ने इनको 4 महीने का समय दिया गया था, अक्टूबर तक का समय। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने इन्हीं के निवेदन पे 1 महीने का अतिरिक्त समय इनको दिया, नवंबर माह तक का समय, और इनके द्वारा स्वयं ही अंडरटेकिंग दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय को के समक्ष कि ये लोग दी गई समयावधि में खुद ही ये लोग अपना सामग्री हटा के दुकानें खाली कर देंगे। मैडम, इनका कहना साफ है कि आज संडे था, हम सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी अपील करते, उससे पहले इन लोगों ने मिली भगत करके 42 दुकानें हमारी रोजी रोटी तोड़ दी गई है। अब ये बिल्कुल गलत है। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको 30/11/2023 तक का समय दिया था। उसके बाद आज 3 तारीख है, 1 तारीख को हमने इनको समय दिया कि ये 24 घंटे के भीतर ये अपना सामान खाली कर दें। वो समय भी हमारे द्वारा इनको दिया गया
गया था। उसके क्रम में आज हमने जो है अपनी उच्च न्यायालय के आदेशों पर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पर अपनी कार्रवाई की है। मैडम इनको कोई नोटिस वगैरह भी दिए गए थे, चिपकाए गए थे? इनको नोटिस दिए गए थे, वन क्षेत्राधिकारी ने इनको 24 घंटे का समय दिया था। उसके बाद हम लोगों ने सामने नोटिस भी चिपका हुआ है। उसके अलावा हम लोगों ने इनको मौखिक रूप से भी बार बार इनको बोला गया कि आप लोग सामान हटवा लें। इनको पूरा टाइम दिया गया था। बिल्कुल साहब, अधिकारी कहना है कि हमने नोटिस भी दिया गया था। नोटिस देख सकते हैं चिपका रखा है दुकान पर और उनको 7 दिन का समय दे कि दुकानें सामान खाली कर लें। आप नोटिस भी देख सकते हैं, खाली करने का आदेश लगा रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर ये बेरोजगार हो गए, अब जाए तो जाए कहाँ। कैमरामैन नासिर खान के साथ महबूब के सेक्शन एबीपी न्यूज़ हल्द्वानी।